नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशांत मिश्रा एमडी आयुर्वेदा। आज हम अपने चैनल पे एक ऐसी वीडियो अपलोड करने वाले हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। ये डिज़ीज़ है अपने आप में सबसे बड़ी, और इस डिज़ीज़ का नाम बोलते हैं अगर आम भाषा में आप सुनना चाहें तो किडनी ख़राब होना, और अगर मैं मेडिकल लैंग्वेज में बोलूँ तो मेडिकल रीनल डिजीज़ ग्रेड 1 एमआरडी का केस है, जिसके अंदर किडनी की अर्ली स्टेज है, यानी कि ग्रेड 1 पे अभी किडनी ख़राब होनी स्टार्ट हुई है। जो ये पेशेंट है इसकी उम्र है 26 साल। ये बेसिकली रहने वाले जो हैं ये दिल्ली के ही हैं, लेकिन बच्चा गया हुआ था ये पढ़ने के लिए आउट ऑफ कंट्री। थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि ये पेशेंट हमारे पास आज से कुछ आप मान लीजिए 15 साल पहले भी आ चुका है, 15 या 18 साल पहले। तब इसको एक ऐसी दिक्कत हुई थी कि जहाँ पर पूरे दिल्ली ने ये मना कर दिया था कि ये ट्रीटेबल नहीं है और इसका इलाज हो नहीं सकता है कैसे भी। इसको या तो पंप लेना होगा, अस्थमेटिक पंप के साथ ये चल सकता है। और इस बच्चे का उस टाइम पे टूर्नामेंट चल रहा था लॉन टेनिस का, ये उस चीज़ का प्लेयर था, एथलीट था ये। तो हमारे यहाँ पे जब ये आया तो हमने इनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करी। हमारे पिताजी से इनका इलाज स्टार्ट हुआ था। तो ये पहले बिल्कुल भी सांस लेने में इसको दिक्कत आती थी, एंग्जाइटी हो जाती थी, ब्रेथलेसनेस हो जाती थी, और ये हाफने लगता था, चल भी नहीं पा रहा था। यहाँ से मेडिसिन स्टार्ट हुई और आज एक बहुत अच्छा एथलीट है। और इसके अंदर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अब जब ये वापस इंडिया लौटा है तो इसकी जॉब जो है वो दिल्ली कैपिटल्स में है, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की जो टीम है दिल्ली कैपिटल्स, उसके अंदर इसकी जॉब लगी हुई है। तो आज भी ये एक तरीके से क्या जो क्रिकेट है उससे या एक स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, तो आज भी उसको वो जो दिक्कत थी वो दोबारा से रिलैप्स नहीं हुई। अब इसमें आते हैं, क्योंकि ये एथलीट है तो इसको कई तरह के प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने होते थे। इसको ये अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस रहता था, अपनी डाइट को लेके कि कितनी कैलोरीज ये ले रहा है, कितना प्रोटीन इंटेक इसका होना चाहिए, कितने कार्ब्स होने चाहिए। उसका नतीजा ये हुआ कि इसने 12th क्लास से ही वे प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दिया। अब जब आपके बॉडी को उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोटीन की, तो एक्स्ट्रा प्रोटीन को बॉडी एब्जॉर्ब कैसे करेगी, डाइजेस्ट कैसे करेगी। धीरे धीरे करके वो इम्पैक्ट जाता चला गया। थोड़ा सा अल्कोहल का इंटेक भी है, नॉन वेज भी ये लेते थे वहाँ पे, अभी भी था। जब हमारे पास ये केस आया तो हमारे पास अल्ट्रासाउंड नहीं था, सिर्फ इनकी एलएफटी की रिपोर्ट थी, केएफटी की रिपोर्ट थी। एलएफटी में इनके कुछ एंजाइम्स जो थे वो ऑल्टर्ड थे, और किडनी के अंदर इनका क्रेटिनिन यूरिया बढ़ा हुआ था, लेकिन बहुत मार्जिनल लेवल्स पे बढ़ा हुआ था, तो किसी ने इनको कंसिडर करा नहीं। ये गैस्ट्रो के डॉक्टर के पास गए थे, क्योंकि इनको लगा कि मैं ना अल्कोहल लेता हूँ और मेरा नॉनवेज कंजम्पशन ज़्यादा है, शायद उसी की वजह से मुझे जो भी ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे भूख नहीं लग रही है, पेट में भारीपन हो रहा है, नोजिया टाइप का फील हो रहा है, एक अलग तरह का पेट में दर्द है, तो शायद उसी की वजह से आ रहे हैं। तो गैस्ट्रो के डॉक्टर ने, गैस्ट्रोलॉजिस्ट ने भी इनको अल्ट्रासाउंड के लिए नहीं बोला, उनकी उसी रिपोर्ट पे एलएफटी केएफटी को देख के इनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी। लास्ट में वही हुआ कि रिज़ल्ट नहीं आया। जब कहीं से रिज़ल्ट नहीं मिला तो उनको दोबारा से यहाँ की याद आई। जब वो हमारे पास आए तो हमने इनकी रिपोर्ट्स देखी, तो हमें बड़ा मिसमैच सी चीज़ें लगी। हमने कहा एक काम करिए, पहले आप अल्ट्रासाउंड कराइए। तब ये जब अल्ट्रासाउंड कराया, जो केस पहले लीवर का लग रहा था, और ये गए भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास थे अपने लीवर को लेके, वो केस शिफ्ट हो गया किडनी के ऊपर। तो इनके फादर का कहना था कि अगर हम ये अल्ट्रासाउंड कराते ही नहीं तो हम तो लीवर को लेके पकड़े रहते और उसका इलाज ढूंढते रहते, और इन द मीनवाइल ये इनकी किडनी और ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती। तो हमने यहाँ से टेस्ट प्रिस्क्राइब करे थे। उस टेस्ट के अंदर आया था कि इनको जो राइट किडनी है उसके अंदर रेज्ड कोर्टिकल इकोजेनिसिटी है, यानी कि एमआरडी, मेडिकल रीनल डिजीज़ ग्रेड 1, और राइट रेनल कैलकुलस भी था, राइट साइड में पथरी भी थी, आप देख लीजिए। अब जो दूसरा अल्ट्रासाउंड हमने इनको बोला था, आपकी ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबी चलेगी, पर हम हर 2 महीने में आपके इन्वेस्टिगेशंस रिपीट कराएंगे देखने के लिए कि कितना रिज़ल्ट इसमें आया है। लेकिन ट्रीटमेंट लंबी चलने वाली है। अगर आप उतना आपके पास पेशेंस है और आप ये डाइट रिस्ट्रिक्शंस फॉलो कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, तो हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। तो इनके लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये बिना प्रोटीन सप्लीमेंट्स के और बिना अच्छी डाइट के, जिसमें ये अच्छे प्रोटीन इंटेक इनका बढ़िया था, तो वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो पेशेंट कन्विंस हो पाया कि मैं कुछ महीने के लिए छोड़ के देख सकता हूँ। हमने 2 महीने के बाद दोबारा टेस्ट कराया, तो वो रिपोर्ट्स में मैं दिखा देता हूँ। बीच में ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस भी हुई थी। जो क्रेटिनिन बढ़ा हुआ था वो तो नॉर्मल हो गया था, कि जो लीवर के एंजाइम्स थे वो भी नॉर्मल हो गए थे। तो अल्ट्रासाउंड में आपको दिखा देता हूँ। आप इसमें देखिए, इसके अंदर जो इंप्रेशन में आया हुआ है बायलेटरल रीनल कंक्रीशन, सिर्फ स्टोन आया हुआ है।
बाकी जो नॉर्मल, जो उसमें रेज्ड कॉर्टिकल इकोजेनिसिटी थी वो इसमें नॉर्मल आ चुकी है। आप देख लीजिए, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसका हम आपको एक पिक्चर भी हम आपको इसमें अटैच कर देंगे। ये केस अपने आप में क्यों अलग है? क्योंकि ग्रेड 1 का पेशेंट यूजुअली अवेयर नहीं होता है अपनी डिजीज़ को लेके। पेशेंट आता है ग्रेड 2 में, ग्रेड 3 में, और आयुर्वेद में तो वो तब भी नहीं आता है जब तक कि उसका क्रेटिनिन 8-9 नहीं पहुंच जाता है, या उसको और सिम्टम्स नज़र आने नहीं लगते हैं, उसकी डे टू लाइफ जो है वो हैम्पर्ड नहीं होती है, तब तक तो वो आयुर्वेद में आता नहीं है। या जब तक नहीं आएगा जब तक एलोपैथी वालों ने उस पे से हाथ नहीं हटा लिया कि नहीं कुछ नहीं हो सकता है, तब वो आयुर्वेद का रुख करता है। और आयुर्वेद में भी स्टार्टिंग में तो हमारे पास आएगा नहीं, काफ़ी टाइम बाद आएगा। लेकिन ये केस रेयर क्यों है? क्योंकि ये आयुर्वेद में सबसे पहली बार हमारे पास ही आए, और ये गए भी गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास थे, वहाँ से बात नहीं बनी तो सीधा हमारे पास आए। हालांकि ये दोबारा भी, क्योंकि कल भी मैं इनसे मिला था यहाँ पे, इनके पिताजी से, तो उनके फादर ने कहा कि जो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मैं कल एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिला था, उनको ये रिपोर्ट्स मैंने दिखाई थी, वो यकीन नहीं कर रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। हालांकि इन्होंने उनको ये नहीं बोला कि आयुर्वेदिक मेडिसिन ये ले रहे हैं, उनको कुछ नहीं बताया, बस ये बताया कि ये रिपोर्ट पहले कराई थी और ये अभी करा ली है। तो वो उनका ये कहना है कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये कैसे ग्रेड 1 का पेशेंट रिवर्स हो सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि आप 1 महीने बाद फिर टेस्ट कराइएगा। तो वो तो हमने भी उनको बोला था कि 2 महीने बाद फिर टेस्ट रिपीट होगा, फिर 2 महीने बाद टेस्ट रिपीट होगा, ताकि हम कोई भी अगर 1% का चांस भी अगर रहता है, क्योंकि ये 26 साल का बच्चा है बस, अभी तो पूरी लाइफ आगे पड़ी। अगर अभी से एक किडनी ख़राब होने लगेगी तो दूसरी पे भी इम्पैक्ट बहुत जल्दी आएगा, और किडनी में जब दिक्कत आती है तो फिर डायलिसिस के बाद ट्रांसप्लांट, और उसके बाद कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो हमें तो इस पेशेंट को जल्दी जल्दी ठीक करना है ही। तो ये अपने आप में एक यूनिक केस था ग्रेड 1 का। लोग कहते हैं कि किडनी डैमेज है वो ठीक नहीं हो सकती है, हर एक केस अलग होता है, हर इंडिविजुअल अलग होता है। तो ये जो रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई है, ये साक्ष्य है, ये दिखा सकती है, ये देखिए कि आयुर्वेद में सिर्फ लीवर का नहीं किडनी का भी इलाज है, बशर्ते आप सही समय पर आए हैं, सही इलाज आपको मिला है, सही गाइडेंस आपको मिली है, आपने डाइट रिस्ट्रिक्शंस आपने अपने ऊपर लगाए रखी है, तो चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं। अब कितने केसेस में हो सकती है वो तो उस इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और केस स्टडी के साथ। थैंक यू।